दोस्तों, आज हम बात करेंगे चारा घोटाले के बारे में। 1990 के पहले बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र थे और चारे घोटाले की शुरुआत हो चुकी थी। चारे घोटाले में उन्हें भी दोषी करार दिया गया था, लेकिन सच और वास्तविकता यह है कि आरएसएस से उन्होंने हाथ मिलाया और उनको बरी कर दिया गया। हालांकि एक अदालत के द्वारा उन्हें भी 4 साल की सजा सुनाई गई थी। उनके रहते समय से ही चारे घोटाले की शुरुआत हुई थी, क्योंकि झारखंड में उन्हीं के समय में 89 लाख की घोटाला सबसे पहले शुरू हुई और वही घोटाला आगे चल करके लालू प्रसाद यादव के समय में भी चला, लेकिन सिर्फ लालू प्रसाद यादव का ही नाम चारे घोटाले में सम्मिलित किया गया और इनको सजा सुनाई गई और बाद में जगन्नाथ मिश्र को बरी किया गया। हालांकि केस पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई थी, केस चल ही रही थी, तब तक इनका देहांत हो गया। लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है कि एक बार भी जगन्नाथ मिश्र की नाम नहीं ली जाती है। सिर्फ चारा चोर के नाम पे लालू प्रसाद यादव को कहा जाता है और उसी कैटेगरी से आता हुआ वह चड्डी छाप पत्रकार बार बार चारा चोर कहता है तो दिल को झकझोर जाता है कि पत्रकारिता का मतलब क्या है। कि क्या एक चड्डी छाप पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कहता है, वीडियो बनाने वाला, इस प्रकार का बात बोलता है। जब तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो कम से कम नॉलेज एकत्रित कर। यह लालू प्रसाद यादव ही थे जिन्होंने 1993 में साक्ष्य जुटाने के लिए सीबीआई को ऑर्डर दिया और पूरी रूप से सहयोग किया था। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि यदि आपको सबूत इकट्ठा करने में, एकत्रित करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। लेकिन आगे की राजनीति कहाँ ले गई, कैसे ले गई, और आज के समय में ये बार बार चड्डी छापों के द्वारा यह बात बोला जाता है कि चारा चोर लालू यादव। अरे बेवकूफ़ों, जरा पहले के इतिहास को टटोलो, समझो, देखो पहले, उसके बाद से किसी पर अंकुश लगाओ। ये चारा चोर की शुरुआत किसने किया था, कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ खत्म हुई। अरे एक इंसान आरएसएस की बात नहीं माना तो सजा हुई और दूसरा गोद में जाकर के बैठ गया, सजा माफ हो गई। खैर, ये भारत है, यहाँ बहुत कुछ होता है और चलता है। सत्यमेव जयते।